ओम शांति। 16/11/95। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्या स्नेह लिया, याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। कब से शुरुआत कर देते हैं बांटने की? अमृत वेले। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है। कब से कब तक का टाइम है बच्चों के लिए खास? हैं जी? 1 से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक, ये खास बच्चों के लिए। सनराइज हुआ उसके बाद किनका टाइम? भक्तों का टाइम। तो बच्चों का टाइम बेहद में कब तक? बेहद में भी तो होगा या सब हद में? हैं जी? 25 में बचे 1, 26, 2, 27, 3, 28, 4, 29, 5, फिर 45 मिनट और। बोलो। अरे 9 मास और जोड़ दो। हाँ 5 क्यों बजाने हैं? 15 मिनट पहले ही सनराइज हो जाना चाहिए ना। क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। माना ये खास पालना ही है किनके लिए? भावनावादी नहीं, खास जो अपने को क्या समझते हैं, हम अधिकारी हैं। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ये 3-4 वर्ष में कौन सा स्नेह समा जाए? परमात्म स्नेह। फिर दूसरा कोई भी स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप से उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। जगह खाली है तब। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? क्यों आती है? आनी चाहिए है? खाली है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते हैं। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहां भी खाली हो, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो, एक बाप दूसरा ना कोई। यह दिल से कहते हो या मुख से? तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या? जरूर कहां और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब तो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे, दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपके आकर्षण कहां जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्पों ये भी क्या है?
हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते तो हो ना, आदत पड़ी हुई है इसलिए। व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इसका ये गुण बहुत अच्छा है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है। तो सेवा की विशेषता का कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा। ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है? ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ता है। क्या मतलब? नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ता है, क्या मतलब? हैं जी? मना कैसे? आपके पास पैतृक कोई बहुत सुंदर संस्कार है, दिव्य गुण है, तो भी उसमें ज्ञान भरना पड़ता है। मना बाप ये भी कला सिखाते हैं कि आपके गुणों का कैसे यूज हो, नहीं तो गुणों का मिसयूज भी हो जाता है। मना अगर पैतृक आपका कोई संस्कार है तो उसको सेवा में कैसे लगाना चाहिए, वो भी ज्ञान युक्त होना चाहिए। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहां ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलवेलेपन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा थोड़ा होता ही है। फिर बाप को भी समझाने लगते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, और आप तो हैं ही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में हैं, इतना मोटा ताजा शरीर है, और शरीर से सब करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना। एक भी नहीं चाहिए? पूछा। देखना, बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए? एक बाबा चाहिए, कोई ने बोला। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है
और योग लगता नहीं है तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, अगर पेट भारी हो जाता है तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर, और आप सभी मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहां उल्टी करें? कौन झेलेगा आपकी उल्टी? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? बाबा के कमरे में जाकर करें। कुछ भी इतना भरा हुआ है, वो और ज्यादा भारी होता जा रहा है, तो बाबा के सामने बैठो, खाली हो जाओ। सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो कहां करें? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों के तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर, बाबा को सुनाएं। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दें कि अच्छा भले लगे, लगाव नहीं है, उसमें बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है, ये छुट्टी दे दें। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। हाथ उठाओ। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी ना, लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिखकर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए। चिट्ठी में लिख दो तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे, और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है। यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भरेंगे, भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया। भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? थोड़ा थोड़ा पक्का। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने की है, तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथी हैं, थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, क्या? चाहे साधन चाहे व्यक्ति, साधनों से भी मिले तो ठीक, ना मिले तो अवस्था में कोई अंतर ना आए। यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। क्या अंतर है? यूज करना अलग चीज है, लगाव और चीज है। क्या मतलब?
हैं जी? हाँ, अगर वो साधन नहीं मिला तो अवस्था नीचे ऊपर हो रही है, मिल गया ठीक, नहीं मिला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर तो ये नहीं कहेंगे कि ये कारण हो गया। कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल जाओ। क्या हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए और आप किनारा करके साइड से निकल जाओ, इतनी हिम्मत है? पहले टीचर बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारे टीचर को बाप दादा कहता है, और टीचर तो सहयोग के लिए सदा साथी हैं ही ना, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्मात्मा महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। बाप कितनी बड़ी बात बोली। जितने बड़े बड़े महात्माएं हैं, ये पुण्य आत्मा, इन सबके अंत में पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने, तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी, जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई अंगुली उठाए, ऐसी पर्सनैलिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल है वह हाथ उठाओ। तो आप सभी युगल की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे? वर्ल्ड को चैलेंज है ना। सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तु आत्मा, ज्ञानी तु आत्मा बन ही नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो है हाथ उठाओ। कौन सी चैलेंज है? जी, पवित्रता की चैलेंज है, हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत हैं, तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पदम गुना से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने यह अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। ऐसे नहीं समझना कि 1 साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री हैं। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्या क्या कहा जी? हाँ, माना लगाव मुक्त हो गए तो क्रोध मुक्त हो ही जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों आता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो वो संपूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं वो चाहे उल्टे हों चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे, तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा ही पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा?
आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता। चलो, महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उसके प्रति व्यर्थ संकल्प चलेंगे ना, तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना उसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आ जाता है। मुख से भी क्रोध होता है तो हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह क्रोध, महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ। नहीं तो ईर्ष्या, घृणा ये एक एक करके साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए। इसको भी किस लिस्ट में देख रहे हैं बाबा? हैं जी, अपवित्रता की लिस्ट में देख रहे हैं। होना ही चाहिए नहीं, ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी, तो टीचर क्या करेंगे? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना? फॉरनर्स बोलो हाँ जी। बाप दादा को तो अपने टीवी में बहुत नई नई बातें दिखाई देती हैं। अभी 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो अब तक जो बातें नहीं हुई थी वो नए नए खेल भी बहुत दिखाई देते हैं। इस सीजन में एक एक करके वर्णन करेंगे, लेकिन याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वपन मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वपन में भी समाप्त कर देना। कई कहते हैं हम कर्म में नहीं आते लेकिन स्वपन आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वपन, लगाव का स्वपन आता है, तो अवश्य सोने के समय आप अलवेलेपन में सोए। कैसे करें निद्रा को सात्विक? हैं जी, हैं जी। मना अलवेलेपन नहीं, जाके लेटे और सो गए, थक गए दिन भर चार्ट बनाते बनाते मुश्किल से टाइम आया, चलो लेट गए, है ना। जब इतना पूरा दिन आपने मेहनत किया तो 10-15 मिनट और मेहनत कर लो। खास ज्यादा नहीं, उन्हें सोचो 10-15 मिनट बैठ के बहुत अच्छे से बाबा की याद में फिर सोना है। तो अवश्य सोने के समय आप अलवेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। तो चेक करो, सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि होकर के नींद की। ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए और ये अलवेलापन है ना। अपना इंतजार तो करते हैं कब टाइम आए। और चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलवेलेपन की सजा है। बाप रे बाप, क्या है ये? अलवेलेपन की सजा है। क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब मन के हवाले, सब बाप के हवाले करो और अपने बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो तभी स्वप्न आते हैं, अगर बाप के साथ सो तो कभी भी ऐसे स्वप्न आ नहीं सकते। लेकिन फरमान को नहीं मानते, तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ करके दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। ये कितना अरमान है, कारण है अलवेलापन। तो अलवेले नहीं बनो, जैसे आया वैसे यहां वहां की बातें करते करते सो जाओ। क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं।
कई कहते हैं और तो टाइम मिलता ही नहीं। जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं, लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं। ये अलबेलापन है, ये फरमान को उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं है तो जरूर बात है, तो सोने वाले कमरे में नहीं लेकिन कमरे के बाहर 2 सेकंड या 1-2 को सुनाओ। कमरे के बाहर 2 सेकंड में 1-2 को सुनाओ, सोते सोते नहीं सुनाओ। कई बच्चों की तो आदत है, बाप दादा तो सभी को देखते हैं ना कि सोते कैसे हैं। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और टीवी में देखते हैं कि सो कैसे रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, सब बाप दादा देखते हैं। बाप दादा को तो 1 सेकंड लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। हर एक सेंटर, हर एक प्रवृत्ति वाले सबका चक्कर लगाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सेंटर का, आपके घरों का भी टीवी में आता है। तो जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। समझा? आदिकाल अमृत वेला और अंतकाल नुमाश्याम। और बातें करते करते कई तो 12 साढ़े 12 भी बजा देते हैं, मस्त होते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं। और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं तो आधा समय निद्रा लोक में, आधा समय योग में। इसलिए अगर कभी सोने में लेट भी हो जाओ तो क्या करें? हैं जी? खैर आप तो ये नहीं है कि कोई व्यर्थ पर चिंतन करते करते सो रहे हो, ऐसा तो नहीं है, है ना? लेकिन बाय चांस कभी लेट भी हो जाओ सोने में तो क्या करो? हैं जी? हाँ। तो ये कारणे अकारणे होता है, हमेशा थोड़ी होता है। तो उस वक्त अपने का सोना का टाइम पूरा करो फिर उठो, ताकि जितना भी आपको मिला है अमृत वेला वो आपका बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि जो अलवेले होकर सोए तो अमृत वेले भी तो अलवेला होगा ना। ऐसे नहीं समझना हमको तो कोई देखता ही नहीं है, बाप दादा देखता है। यह निद्रा भी बहुत शांति व सुख देती है, बहुत सुख देती है। इसका तो नशा अलग ही है। ये अगर इसका नशा पूछना हो तो किन से पूछो? योगियों से पूछो। इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो, नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं आराम करो। आराम क्या करो? नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली, फ्रेश तो करती है ना। तो नींद से फ्रेश होकर उठते हैं ना, तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गए। अच्छा, सभी दूर दूर से आए हैं। जो इस ग्रुप में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बड़ों से और ही प्यारे होते हैं, लेकिन जो नए नए आए हैं वो मेकअप करना। जो बड़ों ने 10 साल में किया वो आप 10 दिन में करना। और जो कर सकते हो, क्योंकि बाप दादा समझते हैं कि जब नए नए आते हैं ना तो उमंग उत्साह बहुत होता है, और जितने पुराने होते हैं तो समझ गए पुराने, इसलिए कहने की जरूरत क्या है। सभी नए, चाहे कुमारियां चाहे कुमार हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, प्रवृत्ति वालों को तो इन सभी महात्माओं के चरणों में झुकना है। सब आपके गुण गाएंगे कि ये प्रवृत्ति में रहते भी निर्विघ्न पवित्रता के बल से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आएगा जो आप सबके आगे ये महात्माएं झुकेंगे। इनके लिए बोला, बहुत बड़ी बात है। प्रवृत्ति मार्ग वालों के आगे ये बड़े बड़े महात्माएं झुकेंगे। लेकिन अपना वायदा याद रखना, लगाव मुक्त रहना। प्रवृत्ति में रह के लगाव मुक्त टीचर से। टीचर तो हर बात में निमित्त है, होना निमित्त, ये बात पक्की है ना। टीचर का अर्थ ही है निमित्त। तो अभी इस वर्ष लगाव मुक्त बनने में टीचर नंबर 1 निमित्त बने। ठीक है, पक्का ताली बजाओ।
बाप दादा भी आप टीचर्स के प्रति विशेष ताली बजाता है। अच्छा, कुमारियां, कुमारियां हाथ उठाओ। कुमारियां क्या करेंगी? कुमारियों को अपने जीवन का स्वयं स्वयं का मित्र बन निर्बंधन बनाने में नंबर 1 बनना चाहिए। इन कुमारियों की लिस्ट इकट्ठी करो, फिर देखेंगे कि सचमुच कितनी निर्बंधन बनती हैं। कुमारियां अगर समझती हो कि हम निर्बंधन होकर सेवा में निमित्त बनेंगी तो हाथ उठाओ, इन्हों की ट्रेनिंग रखेंगे। अभी तो ज्ञान सरोवर में ही रखते हैं, तो कुमारियां क्या बनेंगी? निर्बंधन, ना मन का बंधन ना संबंध का बंधन, डबल बंधन से मुक्त। अच्छा, कुमार, कुमार हाथ उठाओ। कुमार तो बहुत है, तो कुमार क्या विशेषता दिखाएंगे? कुमार ऐसे अपने को तैयार करो, चाहे अपने अपने स्थान पर हो, लेकिन जहां भी हो अपने को ऐसा तैयार करो जो पक्का आपका 400-500 का ग्रुप बना करके गवर्नमेंट के इन बड़े लोगों से मिलावें कि देखो ये इतने यूथ विश्व की सेवा के लिए या भारत की सेवा के लिए डिस्ट्रक्शन का काम न कर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो ऐसा ग्रुप बनाओ। तो कितने टाइम में अपने को तैयार करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट यूथ को आगे रखना चाहती है, लेकिन उनको ऐसे यूथ मिलते नहीं हैं, और बाप के पास तो है ना। तो ऑल माइटी गवर्नमेंट इस हलचल वाली गवर्नमेंट के आगे एक प्रैक्टिकल मिसाल दिखा सकती है, लेकिन कच्चे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं आप कहो हम तो बहुत अच्छे चलते हैं और आपके साथी जो हैं वो रिपोर्ट करें कि नहीं ये तो ऐसे कहता है, ऐसे नहीं। पवित्रता के लिए बिगड़ते हैं तो बात अलग है, लेकिन दिव्य गुणों की धारणाओं में आपका प्रभाव घर वालों के ऊपर पड़ना चाहिए। समझा? तो जो समझते हैं हम डायमंड जुबली तक तैयार हो जाएंगे वो हाथ उठाओ। अभी थोड़े कम हो गए हैं। अच्छा, टीचर रिपोर्ट देना इस डायमंड जुबली के बीच में, एंड में नहीं। गवर्नमेंट के यूथ दिखावें। अभी तो 8 मास हैं, 8 मास ठीक है। अधर कुमारियां क्या करेंगी? वैसे प्रवृत्ति वालों को एक नया सबूत देना चाहिए। जो घर में है, आपकी फैमिली है, जिनके 4 बच्चे होंगे उनके 8 होंगे, जिसके 2 होंगे, जो भी हैं, लेकिन हर प्रवृत्ति वाले अपने बच्चों को ऐसे मूल्य सिखाकर तैयार करें जो बच्चों को ऐसा धारणा वाला ग्रुप सैंपल हो। जो कॉलेज स्कूल के पढ़े हैं उनके आगे उन बच्चों को दिखावें। प्रवृत्ति वालों को अपने बच्चों का ग्रुप को तैयार करना चाहिए, जो किसी से भी रिपोर्ट पूछें, चाहे उनके टीचर से पूछें, चाहे उनके मोहल्ले के दोस्तों से पूछें, सब उसकी रिपोर्ट अच्छी देवें। ऐसे नहीं आप कहो बहुत अच्छे हैं और टीचर कहे कि ये तो पढ़ते ही नहीं है, ऐसे नहीं। तो प्रवृत्ति वालों को ऐसे बच्चे तैयार करने चाहिए। ज्ञान में आते हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन उन्हों को थोड़ा और अटेंशन दिलाकर ऐसा ग्रुप तैयार करो। तो एजुकेशन का सर्टिफिकेट वो बच्चे हो जाएंगे। तो एजुकेशन का सर्टिफिकेट वो बच्चे हो जाएंगे। नहीं तो एजुकेशन वाले कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट नहीं देते हो, तो आप कहो सर्टिफिकेट देखो तो ये चैतन्य हैं। आप कागज का सर्टिफिकेट देते हो, हम आपको चैतन्य का सर्टिफिकेट दिखाते हैं। समझा? ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी, जो गवर्नमेंट की आंख खुले कि ये क्या है, किसी कार्य में वो ना कर सकें। वैसे ही ऑफर करें जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमारी चलाएं। ऐसे मांगनी की थी ना। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना, यह है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है क्या बनना है? लगाव मुक्त। तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चों को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? तो आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे?
जितना जितना पवित्रता के पिलर्स को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता के पिलर्स लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, डबल विदेशियों में बाप दादा को, उसमें भी विशेष ब्रह्मा बाप को डबल प्यार है। क्यों डबल प्यार है बताओ? समझते हो डबल प्यार है? क्यों डबल प्यार है? लौकिक अलौकिक डबल काम करते हैं। अच्छा जवाब दिया, लेकिन और भी है। ब्रह्मा बाप को डबल विदेशियों से विशेष प्यार इसलिए है कि ब्रह्मा बाप हर कार्य में क्विक एग्जाम्पल स्वयं भी रहे और बच्चों को भी बनाया। तो डबल विदेशी आते ही कोर्स किया, थोड़ा सा पक्का हुए और सेंटर खोल देते हैं। ऐसे करते हो ना? इन्हों की तो बहुत ट्रेनिंग होती है, लेकिन डबल विदेशी सेवा में क्विक एग्जाम्पल बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को ऐसे बच्चों का बहुत समय से आह्वान था कि ऐसे बच्चे निकलें, तो डबल विदेशी सेवा में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, जल्दी लग जाते हैं। कितना भी बिजी होते हुए भी सेवा का शौक अच्छा रहता है। अभी भी ये म्यूजियम बनाने के लिए आए हैं। ज्ञान सरोवर में 5 डबल विदेशी भाई बहनें म्यूजियम बना रहे हैं। देखो डबल विदेशियों की विशेषता, तब तो विदेश से खास आप लोगों को बुलाया है, विशेषता तो है ना? ये पूरा ग्रुप अच्छा है। देखो विशेष आत्माएं हो गए ना, विशेष कार्य के लिए आपको बुलाया गया और विशेष आत्माएं हो गए। वैसे बाप दादा को तो अच्छे लगते ही हो, शिव बाबा को भी अच्छे लगते हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार को भी अच्छे लगते हो। आप लोगों को देखते हैं ना, तो यहाँ भारत वालों को भी नशा चढ़ता है कि देखो हमारा भारत सिर्फ भारत में नहीं विश्व में है, तो सभी के सकीले थे हो। अच्छा, म्यूजियम बनाने वाले ग्रुप को बाप दादा ने सन्मुख बुलाया। ये भी ड्रामा अनुसार विशेष वरदाता का वरदान मिलता है। कोई भी आर्ट है तो आर्ट का वरदान समझकर कार्य में लगाओ। ये बाप का वरदान ड्रामानुसार विशेष निमित्त बना है, तो उससे कार्य सहज और सफल हुआ ही पड़ा है। किस बात का? म्यूजियम का। ऐसे है ना, तो विशेष वरदानी आत्माएं हैं, उसको उसी विशेषता के कार्य में लगाते रहो। बाप का वरदान है यह सदा स्मृति में रहे, तो आपको सिर्फ हाथ काम नहीं करेंगे, लेकिन बाप की शक्ति आपके हाथों के साथ काम करेगी। बहुत अच्छा है। अच्छा, अहमदाबाद महादेव नगर सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर जिन 19 कुमारियों का समर्पण समारोह मनाया गया, वे सब बाप दादा से मिलने मधुबन में आई हैं और बाप दादा के सन्मुख बुलाया। देखो कुमारियों की वैसे भी महिमा है। भक्ति मार्ग में आप सभी ने कुमारियों के चरणों भी धोए होंगे, पूजा भी की होगी, और यही कुमारियां आप सभी को परमात्मा मिलन और परमात्मा वर्ष के अधिकारी बना रही हैं। सभी कुमारियां पक्की हैं। फोटो तो निकला हुआ है, कोई कच्चा तो नहीं, कोई पुरानी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे, पक्के हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सकीलधे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के हर एक फरमान मानने वाले, स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिल्लर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को विशेष याद, और जिन्होंने दिल से प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। अच्छा, ओम शांति।